नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के भाषाभ्यास से पाठ 1 दिमागी लड़ाई। आपने इस पाठ को पढ़ा, बड़ा ही मज़ेदार कहानी था दिमागी लड़ाई। यहाँ पर देखिए आप, मेरी सल्तनत का जल्दी से बुलवाओ, ताज्जुब है तुम्हारा भला इसी में, नीरे बच्चे हो तुमने छुट्टी कर दी। ये वाक्य दिए गए हैं, इनके मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए और उनको नीचे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मोटे काले अक्षर में लिखा है सल्तनत, और यहाँ पर लिखा है जल्दी। ये है ताज्जुब, तुम्हारा, नीरे बच्चे हो, इसमें बच्चे और इसमें छुट्टी। इन शब्दों को आपको लिखना है अपनी भाषाभ्यास में। प्रश्न तो देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्द से पूरा कीजिए। तो गणित के सवाल हल करना, खाली स्थान खीर है तो टेढ़ी और टेढ़ी, तो यहाँ पर टेढ़ी हमने भरा है, टेढ़ी खीर है। मेरे घर के पीछे आम का एक खाली स्थान पेड़ है, तो क्या होगा, बढ़ा कि बड़ा, तो बड़ा ही होगा। रवि ने दीवार में खाली स्थान गाड़ी, गाड़ी की गाड़ी, तो रवि ने दीवार में कील गाड़ी। रंग का घोल काफी खाली स्थान हो गया है, गाढ़ा की गाढ़ा, तो गाढ़ा हो गया है। मैं 2 कदम आगे बढ़ा कि बढ़ा, बढ़ा। ये आपको करने हैं। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। अब वाक्य बनाना है। सल्तनत, उदाहरण मैंने लिख दिया यहाँ पर, महाराणा प्रताप की सल्तनत बहुत बड़ी थी। दूसरा, जल्दी। अब जल्दी के लिए क्या बनाएंगे हम, हमें जल्दी उठना चाहिए। आप भी अपना वाक्य बना सकते हैं। आगे देखिए, ग में ताज्जुब। ताज्जुब, आश्चर्यचकित, इतिहास की घटनाएं जानकर मुझे ताज्जुब होता है। ऐसे आप बना सकते हैं। तुम्हारा, ये तो बहुत ही सरल है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है। ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। अंग नंबर देखिए, छुट्टी। आज रविवार की छुट्टी है। ऐसे छुट्टी के दिन हमें बहुत सारे काम कर लेने चाहिए। ऐसे हम वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 4 में, सल्तनत से जुड़े कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं, इनके नाम लिखिए। तो ये दिख रहा है आपको चित्र, तख्त, महल, ये तख्त हुए, महल हुए। ये कौन है, सुल्तान। ये कौन है, सैनिक। ये क्या है, ताज। ये क्या है, तो इस प्रकार से इनके नाम आपको लिखने हैं। 1 3 पड़ोसी सुल्तान। यहाँ पर एक शब्द दीन और पड़ोसी शब्द सुल्तान की विशेषता बतलाते हैं। विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसा कि आपको मैंने पूर्व वीडियो में पढ़ाया था। अब पाठ में से नीचे लिखे शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द छांट कर लिखिए। जैसे लकीर हो गया तो सीधी लकीर हो गए, टेढ़ी लकीर हो गए। उसके बाद खिलौने हो गए तो अच्छे खिलौने, बुरे खिलौने। लड़ाई तो भयानक लड़ाई। ऐसे आप बना सकते हैं। इसके लिए दरबारियों के लिए, दरबारी कैसे थे, आदमी कैसे थे, सामान कैसे थे। इस प्रकार से हम इनकी विशेषता बतलाने वाले शब्द लिखेंगे, विशेषण शब्द लिखेंगे। प्रश्न 6वां देखिए। प्रश्न 6वां में हम देख रहे हैं कि नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। तो आपको इसको पढ़ना है। मैं क्या जानूं, उसने ऐसा क्यों किया भला, क्यों आया, मैं क्या जानूं, उसने ऐसा क्यों किया भला, क्यों आया है यह, ओफो मैं बर्बाद हो गया।
क्यों भाई, क्या हो गया आखिर। जब हम भावों पर बल देते हैं तो अक्सर हमारी वाक्य संरचना बदल जाती है। क्यों आया है यह, ऐसे इस वाक्य में क्यों जो है वह कारण पर बल दे रहा है। हम किसी के आने का कारण जानना चाहते हैं, इसलिए क्यों पहले आया है। इस वाक्य को सामान्य हिंदी वाक्य संरचना के अनुसार इस प्रकार लिखा जा सकता है। यह क्यों आया है, क्यों आया है यह को हम यह क्यों आया है हिंदी वाक्य संरचना के आधार पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को सामान्य हिंदी वाक्य संरचना के अनुसार कैसे लिखेंगे, आपको उदाहरण बताता हूँ, फिर अगले को आप करेंगे। उसने ऐसा क्यों किया भला। अब यहाँ पर भला, उसने ऐसा क्यों किया, हम हिंदी की सामान्य रचना के आधार पर लिखते हैं। ख, यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। ये तो हम बोलते हैं मगर लिखते समय आपके पहले आ जाएगा। आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का, फिर उसके बाद यह, फिर उसके बाद मतलब, उसके बाद था। इस प्रकार से आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब यह था, ऐसा लिखेंगे। पर वह कुछ समझ तो सका ना। तीसरा है पर वह कुछ समझ तो सका ना। इसके लिए पर, उसके बाद अल्प विराम लगा देंगे। यहाँ पर क्या वह कुछ समझ सका, क्या वह कुछ समझ सका, ऐसा हम सामान्य हिंदी वाक्य रचना के अनुसार लिखते हैं। फिर घ नंबर, क्या हो गया आखिर, तो इसके लिए आखिर क्या हो गया, आखिर क्या हो गया, ऐसा हम सामान्य रचना के आधार पर लिखेंगे। आगे देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार यहाँ पर वर्ग पहली दी गई है, चित्र भी दिए हैं। चित्र के आधार पर हमको इस वर्ग पहली को पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट नज़र आ रहा है वर्ग पहली में कि किस प्रकार से यहाँ पर शब्द दिए हैं। जैसे दीपक दिख रहे हैं आपको, दीपक के साथ साथ क्या दिख रहे हैं आपको, अनार है तो अनार, चांदनी, ऐसे यहाँ पर दिख रहे हैं चांद। ये प्रश्न है, प्रश्न को क्या कहते हैं, सवाल। ये देखो सवाल। फिर ये क्या है, पालक। फिर ये दीमक। अब ये दी और र भरा है तो क्या हो जाएगा, दीवार। फिर अनार, ये क्या हो जाएगा, चावल, है ना, ऐसा दिया है। फिर ये चांदनी, तो इसको भरेंगे। ऐसे आप इसको आसानी से भर सकते हैं अपने भाषा अभ्यास में। अब नीचे दी गई चित्रकथा में अपने संवाद लिखिए। जो चित्र आपको दिख रहे हैं उसके आधार पे आपको उनकी बातों को लिखना है। देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दो मित्र दिख रहे हैं आपको, पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे लगता है। फिर उनको एक को पानी दिखाई दिया, ओहो पानी मिल गया, ऐसा लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं लिखने के लिए, हो सकता है ये पानी पी रहा है। फिर पर क्या हुआ, क्या हुआ, बहुत खारा है पानी, ऐसा इनके मित्र बोलते हैं। तो दूसरा उनका मित्र कहते हैं कि हो सकता है इसमें समुद्र का पानी मिला हुआ हो, इसलिए खारा लग रहा हो। फिर उसके साथी कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, शायद मीठा पानी मिल जाए, ऐसा उनके साथी कहते हैं और आगे बढ़ जाते होंगे। तो इस प्रकार से आपस में दोनों बात किए।